ठाकुरगंज क्षेत्र से पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। जहां एक तरफ देखने को आया कि पुलिस ने 3 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जिनके द्वारा रेलवे स्टेशन इत्यादि जगहों पर ई रिक्शा में यात्रियों को बिठाकर और सुनसान इलाकों में ले जाकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों लुटेरों के पास से लूट का सामान समेत एक ई रिक्शा भी बरामद किया है। क्या कुछ मामला है? पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर के निर्देशन में, चूंकि अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, थाना ठाकुरगंज के कांस्टेबल दीप नारायण, शिवम और ब्रजेश, इनको एसीपी चौक श्री राजकुमार सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था। इनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्त हैं जो ई रिक्शा से स्टेशन आदि पर जो यात्री उतरते हैं उनको झांसा देकर अकेले बैठाते हैं और साथ में बाकी गैंग बैठ जाती है और सुनसान स्थान पर ले जाकर मार पीट कर उनसे उनके सामान, मोबाइल और पैसे इत्यादि छीन लेते हैं। इस सूचना पर टीम सक्रिय हुई तो एक पीड़ित व्यक्ति मिले जिन्होंने इस घटना को तस्दीक किया। इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 183 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश की गई तो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें से जीत नारायण और जीतू गुप्ता जो कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं, एक हर्ष सोनकर और एक प्रिंस सोनकर जो लखनऊ के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए। पूछताछ से इन्होंने अन्य घटनाओं का भी स्वीकार किया करना। ठाकुरगंज क्षेत्र की 2 घटनाएं इन्होंने स्वीकार किया। बंधे पर यात्रियों को ले जाकर उनसे लूटपाट कर पैसे ले लेने का, दोनों का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई, इस गैंग के सरगना जीत नारायण और जीतू गुप्ता हैं, जो अभी 2 माह पूर्व ये लौटे हैं, दुबई में रहते थे, सऊदी अरेबिया में रहते थे। और फिर ये प्रिंस सोनकर और हर्ष सोनकर दोनों ये ऑटो चालक हैं। इनसे इनका चाय पीते समय परिचय हुआ और इन्होंने गैंग बनाकर ये काम लूटपाट का शुरू कर दिया। इनके पास से कुल 6 मोबाइल, पैसे, बैग और इनका ऑटो रिक्शा ये बरामद हुआ है। अन्य जो मामले हैं इन्होंने किए हैं, क्योंकि मोबाइल जो बरामद हुए 6 हुए हैं, 2 घटनाओं के मोबाइल 2 तो हो गए, बाकी के विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। क्योंकि ये अभियुक्तों पीड़ितों को ये पहचानते नहीं हैं, हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। जो हमको मिलता जाएगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत करेंगे और इनके विरुद्ध अन्य भी जो कानूनी स्तर पे अन्य कार्रवाई संभव हो सकती है उसको हम लोग करेंगे। जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इसका आपराधिक इतिहास क्या कुछ निकल कर आया है और राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए? अभी इन लोगों ने लखनऊ की ही घटनाओं को स्वीकार किया है। बाकी जो अन्य इनकी घटनाएं हैं, अगर इन्होंने किया है तो उसके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रकाश में आती जाएंगी संबंधित को हम लोग सूचना देकर वहां से भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, राजधानी लखनऊ में इनका गिरोह कब से सक्रिय था? क्या और लोग भी इनके गिरोह में शामिल हैं जिनकी तलाश पुलिस को जारी है? अभी देखिए, हमने बताया ये 2 महीना पहले ही लौटे हैं, तो अभी 2 महीने से ही सक्रिय हैं। इन्होंने घटनाएं जितनी की हैं इसी दौरान की हैं और इस गैंग में फिलहाल 3 ही लोग हैं, अन्य कोई नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेशन आदि पे लोग यात्री उतरते थे अकेले होते थे। इनके ई रिक्शा पे ड्राइवर के अलावा इनका एक साथी बैग लिए बैठा रहता था, उसको बिठाते थे अकेले जो भी यात्री होता था। रास्ते में और इनका एक जो साथी होता था वो बैठ जाता था। फिर ये सुनसान स्थान पे 2 घटनाएं थी। बंधे पर जो गोमती बंधा है कुड़िया घाट